शालिनी अब्लिकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए। तो उन लोग के मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि जो कठपुतली है इसके वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स देने के लिए। तो आप लोग पहले इसके लेसन का एक्सप्लेनेशन देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है ये वाला लेसन। आप लोग देखोगे पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसके एक्सप्लेनेशन और वो टेक्स्ट बुक में के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके पहले के लेसन से क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन बच्चे नहीं देख रहे थे, इसके लिए मैंने बंद कर दिया था इसके अपलोड करना। लेकिन अभी जब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि अपलोड करने के लिए, तो फिर चलो भाई, आपको है ज़रूरत, मेरे हिसाब से एक बच्चे को भी ज़रूरत होती है ना, तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूँ। एक बच्चे के लिए सही मैं उतनी ही मेहनत करूँगी जितने मैं लाखों बच्चों के लिए करती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कठपुतली। तो कठपुतली ये जो लेसन है वो जो अंधविश्वास होता है ना, अंधश्रद्धा, उसके ऊपर है ये वाला लेसन। ओके, तो अगर आप लोगों ने लेसन का एक्सप्लेनेशन देख लिया है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स कब आसान होते हैं? जब आप लोगों को सवाल क्या पूछा है, मीनिंग ऑफ क्वेश्चन अगर पता चलता है तो आंसर लिख पाओगे, है ना। अदरवाइज लेसन आपने पूरा पढ़ लिया, लेसन पूरा समझ भी लिया, लेकिन सवाल क्या पूछा है एग्ज़ाम में वही समझ में नहीं आया तो फिर आंसर कैसे लिखोगे भाई, है क्या नहीं। तो मैं आप लोग को वही बताने वाली हूँ कि सवाल कैसे समझोगे और आंसर कैसे लिखोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृति आप करो। तो अभी परिच्छेद कहाँ से शुरू होने वाला है? शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन, कर लो आज मोटी कमाई। तो ये जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में ये जो है शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन, और हाँ, कर लो आज मोटी कमाई। ठीक है, तो इसी में से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जो हमें आंसर्स लिखने हैं। आनंद महोत्सव देखने गए बच्चों के नाम, तो कौन गया था आनंद महोत्सव देखने के लिए? तो देखो यहाँ पर दिया है, प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। अभी तुम लोग नॉर्मल देखोगे तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी, लेकिन प्रीति के बारे में कंसिडर नहीं करोगे कोई तुम लोग। तो प्रीति अपने दोस्तों के साथ गई थी, कौन थे वो? तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी। उसके बाद है कृति पूर्ण करो। आनंद महोत्सव में आकर्षित करने वाले घटक कौन से थे? खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, कठपुतली का नृत्य। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे उन लोगों ने दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से भी चॉइस करके लिख सकते हो। विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। तो इसमें से आप लोग कोई भी चॉइस करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही तुम लोग लिखोगे। उसके बाद है परिच्छेद से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो। तो छोटे बड़े, खाने पीने। ठीक है, तो ये है शब्द युग्म। उसके बाद वचन बदलो। वचन बदलो में झूले, झूला, कठपुतली, कठपुतलियाँ। शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखो। अभी शकुन अपशकुन, ये जो ब्लैक फीलिंग्स है, ब्लैक थॉट्स है, ब्लैक मैजिक वगैरह बोलते हैं, वो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। ओके, तो उसके बारे में आप लोगों को इन्होंने आपके ओपिनियन देने के लिए कहा। अभी स्वमत में भी आ सकता है ये, अपने विचार लिखो, सेम है स्वमत। अपने विचार लिखो, मुक्तोत्तरी, फ्री टू गिव आंसर। तो इसमें हम लोगों ने कैसे लिखा है देखो, भारत में मुख्यतः शकुन अपशकुन को बहुत दृढ़ता से माना जाता है, बहुत ज़्यादा मानते हैं शकुन अपशकुन।
प्राचीन समय में घटित हुई किसी घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को कोई लाभ हुआ तो उसे शकुन मान लिया गया, और किसी घटना के कारण कोई हानि हुई तो उसे अपशकुन मान लिया गया। अभी कभी कभार ऐसे हुआ होगा कि कोई एक इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा था और उसके सामने से बिल्ली चली गई हो, और जब वो काम करने के लिए जा रहा था उसका काम 100% होने वाला था, किसी कारण की वजह से वो काम नहीं हुआ रहेगा और उसने बोलना शुरू कर दिया कि अरे मैं जा रहा था, बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, मेरा तो हो ही गया हुआ था काम, लेकिन वो बिल्ली ने रास्ता काटने की वजह से मेरा काम नहीं हुआ। तो इसने ये कहा तो भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से लाख, लाख से करोड़ों लोगों को ये समझ में आ गई बात कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो काम नहीं होता है। तो इस तरह से ये अफवाहें जो है ना उसको फैलने में टाइम नहीं लगता। तो इसी तरह से है ना और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसे हम लोग छींकना, अब ये लेसन का एक्सप्लेनेशन देखा है तुम लोग तो समझ में आएगा तुम लोग को, छींकना अपशकुन माना जाता है ना। और भी ऐसे बहुत सारे हैं लिस्ट जिसे अपशकुन मानते हैं। तो जब कभी किसी के साथ, अभी किसी ने कुछ देख लिया, अच्छी बर्ड को ही देख लिया, पिजन देख लिया और वो गया, उसका नहीं होने वाला काम हो गया, तो वो बोले अरे हाँ जाने के पहले पिजन देख के जाना, तुम लोग काम हो ही जाएगा, तुम लोग का नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा, मेरे साथ हुआ है ना, मुझे एक्सपीरियंस है, बोलेगा तो लोग मानेंगे और लकीली उसका हो गया काम तो और तीसरे को बोलेगा, फिर ऐसे लाख करोड़ों तक के बाद पहुंच जाएगी। तब से कुछ कार्य शकुन अपशकुन से जोड़े दिए गए। ठीक है, तो ये नज़र लगना, बिल्ली छींकना, बिल्ली रास्ता काटना, कोई छींकना, व्हाटएवर, सब क्या है, अंधविश्वास है। अभी परिच्छेद है, तभी एक कठपुतली हाथ में नारियल से लेके वे खिलकर फूल बन जाती है। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 दिया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पर, अभी ये है 33, 34 यहाँ पर है। तो यहाँ से है, एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आई से वे खिलकर फूल बन जाती है। यहाँ पर ही है, हाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है। तो यहाँ तक अभी ये पैराग्राफ में से हम लोग को लिखने हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, अभी आकृति पूर्ण करो। परिच्छेद में आए फूलों के नाम, मोगरा, चमेली, नारियल की विशेषता, नारियल फोड़कर कार्य प्रारंभ करना, नारियल में से फूल निकलना। कठपुतली द्वारा दर्शकों के लिए दिए गए संबोधन, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। कठपुतली द्वारा बोले गए अभिवादन के शब्द, बहनों, भाइयों, भाभियों। शरीर के अंगों पर बने मुहावरे, हाथ से, यानी हाथ से क्या आता है, हाथ की सफाई। उसी तरह से आँख से, आँख लगना यानी नींद आना, आँखें दिखाना यानी से गुस्से से आँखें दिखाते ना, गुस्सा करना वैसे। उसके बाद नाक मरोड़ना, नाक काटना, इज्जत का फालूदा करते हैं ना, मम्मी बोलते हैं ना गुस्से में आके कभी, नाक काट दिया तुम लोगों ने मेरा, एग्जाम में इतने कम मार्क्स, नाक काट दी तुमने मेरी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना मम्मी। अभी विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, फूल, कांटा, जमीन, आसमान। उसके बाद अंधश्रद्धा दूर करने के उपाय सुझाओ, व्हाट इज द सॉल्यूशन, के लोगों के मन में से ये जो विचार है ना, वहम जो है, ये अफवाहें है, ये दूर की जाए। तो किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। किसी ने कह दिया तू जा तेरा काम ही नहीं होएगा देख, तो ऐसे थोड़ी होता है कि मेरा काम नहीं होगा। ऐसे में तो चैलेंज करके जाने का, अच्छा ठीक है अभी मैं करके ही दिखाता हूँ, ठीक है, या दिखाती हूँ। व्यक्तिगत अंधश्रद्धा दूर करने के लिए वैज्ञानिक सोच, जानकारी, जागरूकता, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। पहले तो जब आप पर्सनली किसी बात को सुधारते हो,
पहले व्यक्तिगत तौर पे ना, पर्सनली पहले हमें सुधरना चाहिए, तब हम लोग दुनिया को सुधारेंगे, है ना। अगर हम लोग ही छींकेंगे तो कोई जाते नहीं है बाहर। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वापस आ जाते हैं, हम लोग ही ऐसा करते हैं, तो किसी को हम लोग क्या सलाह देंगे, है क्या नहीं। तो इसी तरह से उसके बाद पहले हम लोग को खुद को डेवलप करना चाहिए साइंटिफिकली, और अपने आप को अलर्ट रहना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, एग्ज़ाम में जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काटा और एग्ज़ाम में फेल हो गए, ये नहीं बोलोगे तुम लोग कि मैंने पढ़ाई नहीं किया था इसके लिए मैं फेल हो गया। बेचारी तो मम्मी है भोली, मम्मी को बोलोगे अरे मम्मी वो बिल्ली ने रास्ता काट दिया मेरा इसके लिए, वरना तो पेपर मेरा अच्छा जाता था, पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी मैंने। टोपा लगा देखो, टोपा। ठीक है, तो साइंटिफिकली हमें इसको प्रूव करना पड़ता है। सामूहिक अंधविश्वास यानी सोसाइटी में जो अंधविश्वास होते हैं को दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्राथमिक शिक्षा से ही पीढ़ी को वैज्ञानिक संस्कारवान बनाया जा सकता है। साइंटिफिकली हम लोग प्रूव कर सकते कि भाई हम लोगों को क्या करना है, इन सब बातों को नहीं मानना है। साइंटिफिकली भी पहले चांद गायब हो जाता था तो लोग डर जाते थे, अरे कुछ तो आफत आने वाली है। अमावस के समय में ना वो नेचुरल है ना, नेचुरल है ना, वो नेचर है ना। रोज़ तो चांद आता था, एक दिन अचानक से गायब हो गया तो लोग डर जाते थे, पूरा अंधेरा हो जाता था। तो ऐसे अपशकुन, अभी तो लोग चांद पे जाके आए भाई, अभी भी तुम लोग ऐसी बातें करते हो, वेरी बैड। उसके बाद पथनाट्य द्वारा सामान्य लोगों में जागरूकता ला सकते है। पथनाट्य जब हम लोग कॉलेज में होते हैं ना, स्ट्रीट प्ले होता है, वो स्ट्रीट प्ले यानी रास्ते रास्ते गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके नाटक करना। तो जब मैं छोटी थी ना तभी मैंने छोड़ अंगूठा कर हस्ताक्षर यानी थंब इम्प्रेशन मत दो भाई, राइटिंग करो, सिग्नेचर दो अपना, ये हम लोगों ने स्ट्रीट प्ले किया हुआ था जो बहुत ही फेमस हुआ था। न्यूज़पेपर में भी हमारे कॉलेज का नाम आया था, मेरा भी नाम और मेरा फ़ोटो भी आया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं हम लोगों ने इसमें। तो इसी तरह से अगर हम लोग स्ट्रीट प्ले के द्वारा इसी तरह से जैसे कठपुतली में उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके बताए, लोगों को प्रूव किया कि नारियल में से फूल कैसे निकले थे, छींके क्यों आ रही थी, उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो इसी तरह से नाटक भी तुम लोग अगर करके दिखाओगे ना गली गली में लोगों को, तो लोग इस बात को मानेंगे। अभी लोग क्या करते हैं, नींबू मिर्ची टांगते हैं। अभी पहले के ज़माने में है ना, नींबू मिर्ची हर गाड़ी के साथ में एक नींबू मिर्ची होता ही रहता था। उसके पीछे का जो रीज़न है ना वो बहुत अलग है। तभी क्या होता था, बैलगाड़ी लेके लोगों को महीनों ट्रैवलिंग करना पड़ता था। ठीक है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सनलाइट हो गया, कुछ है और सिर्फ रोटी बच गई है, खाने के लिए कुछ नहीं, तो रोटी और मिर्ची वो लोग खा लेते थे। बहुत वो धूप कड़ी है तो वो लोग क्या करते थे, पानी में नींबू डाल के नींबू का शरबत बना के पीते थे। इसके लिए जब भी वो लोग जाते थे ना तो नींबू और मिर्ची हमेशा लेकर ही जाते थे ट्रैवलिंग करते समय। तो ये अभी कैसे हो गया, वो प्रथा हो गई। अभी हर गाड़ी में तुम लोग को नींबू मिर्ची दिखाई देगी। हाँ ठीक है, नींबू मिर्ची रखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है ना, रीज़न अगर भूख लग गई, कुछ नहीं है रोटी के साथ खाने के लिए, तो चलो मिर्ची के साथ खा लिया। बहुत सनलाइट है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, बहुत हम लोग ऐसे हो गए, जिससे ना एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाता है, ग्लूकोज डाउन हो जाता है। तभी वो लोग क्या करते हैं, नींबू का पानी बना के वो लोग पीते थे। तो ये रीज़न था उसके पीछे का, लेकिन लोग वो नहीं सोचेंगे कि क्यों होता था। महीनों लगते थे तभी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, इसके लिए वो रखते थे वो लोग हमेशा। तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं नींबू मिर्ची लगाओ, नींबू मिर्ची लगाओ, ऐसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोग को। उसके बाद है प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया, टेक्स्ट बुक में से ही है ये वाले सब। हाँ यहाँ से ही है, स्टार्टिंग से है, भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में से नहीं है। देखो, महोत्सव का आयोजन किया गया। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। कहाँ गए विद्यार्थियों की, मैं ना फिर भूल जाती हूँ, मुझे ढूंढना पड़ता है, इसके लिए मैं अंडरलाइन करके रखती हूँ कि ताकि मैं आपको आंसर दे सकूँ।
उसके बाद है देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। तो ये तो बहुत इजी है। देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। उसके बाद है सही विधान के सामने करेक्ट चिन्ह और गलत विधान के सामने रॉन्ग चिन्ह लगाओ। एक, लल्लन की चक्की पर मिर्ची पिसाई जा रही थी, तो ये आंसर है करेक्ट। ये देखो यहाँ पर ही दिया है, आज लल्लन की चक्की पर हरकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है, तो ये जो सेंटेंस है वो बराबर है। 2, सूत्रधार को भी छींके आने लगी, तो ये गलत है। दूसरी कठपुतली को भी छींके आने लगी, ऐसा है वो। दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। उसके बाद है 3, हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, तो ये है सही। ये देखो, हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते। ओके। उसके बाद है सही पर्याय चुनकर विधान पूर्ण करो। एक काली बिल्ली कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। ये देखो यहाँ पर है ना, और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उसके बाद है जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। लल्लन के यहाँ मिर्ची या कुटी जा रही है ना, तो वहाँ से जो भी गुजर रहा है वह ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। उसके बाद है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। ये है ना, तुम लोगों को मैंने आंसर दे दिए हैं। ये सेंटेंस और ये आंसर तुम लोग को यहाँ पर पूरा लिखना है, नहीं तो फिर बोलोगे हाँ वो शालिनी टीचर ने हम लोग को ऐसे ही दिखाया था। तो सॉरी, इतना समय लिखने बैठूंगी तो मेरा बहुत समय चला जाएगा, फिर आपको बहुत लेट मिलेगा वीडियो, ठीक है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आई। ओके, ये मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे लिखो ये वाला सेंटेंस। और उसके बाद नेक्स्ट भी सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई, यहाँ पे लिखना नीचे। जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं, यहाँ पे लिखना। सारा मोहल्ला ही छींक रहा है, तो ये लिखना यहाँ पे, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। व्याकरण, नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। पानी, सजीव जीवों को पानी जीवन देता है। ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, पानी ही जीवन है, ऐसा भी लिख सकते हैं तुम लोग, ठीक है। भीड़, शहर में बहुत भीड़ थी। ईमानदारी से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हाथी, हाथी के दांत बहुत लंबे होते हैं, हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है, हाथी के पैर खंबे के जैसे होते, कुछ भी लिख सकते हो हाथी के ऊपर तुम लोग। भारत, भारत मेरा देश है, सबसे सिंपल एंड ईजी। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखो भाई, मैंने आई थिंक सही ही लिखा है। ये नीचे दिए गए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्यों में प्रयोग करो। तुम, कोई, हम, आप। ये, आप एक विद्यार्थी हो, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, दरवाजे पर कोई आया है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। आई होप दिस इज करेक्ट। और उसके बाद है हमारी विशेषता। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। मच्छी, मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो अभी देखो, ये जो है ना, आप देख लेना, चित्र पुस्तक में भी है आपके। और ये है ना, मैंने इसी तरह से 1 2 3 ऐसे लिखा है, लेकिन आप लोग क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखना है तुम लोग। मुझे लगा पता नहीं जगह पूरी होगी कि नहीं, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा बच रही है, तो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर ही लिखना, ठीक है। मछली साफ पानी में तैर रही है। 2, यह लाल गुलाब का फूल है। विशेषण क्या है, साफ पानी। यह लाल इज विशेषण। अंडरलाइन कर दूँ क्या, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। सब मैं ही करूँगी, तुम लोग कुछ मत करना। यह लाल गुलाब
का फूल है, सब्जी में ज़्यादा नमक है। गाय का ताज़ा दूध है, सफ़ेद दूध है लिखोगे तो भी चलेगा। मेरे पास 10 पेन है, यह मेरी पुरानी किताब है, पुरानी। यह ऊंचा पेड़ आम का है, हमें 3 पुरस्कार मिले। ठीक है, तो ये आप लोग है ना डाउन टू डाउन लिखना। उसके बाद यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। बहुत सारे बच्चे हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं प्रत्यय और उपसर्ग में। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, समझ लेना, उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। ठीक है, अभी शकुन यहाँ पे इन लोगों ने दिए हुए हम लोग को, शकुन, अपशकुन, डर, निडर, स्वागत, सुस्वागत, व्यावहारिक, अव्यावहारिक। अभी प्रथा, कुप्रथा आता है, इन लोगों ने क प्रथा दिया है, इन लोग का यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, तो ये है कुप्रथा। ठीक है, और पूर दिया है तो भरपूर। ओके, फिर उसके बाद है प्रश्न 5वां, निम्न मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। बंटाधार करना, अभी मैंने 2-3 अर्थ दिया आपको। बंटाधार करना यानी विनाश करना, चौपट करना, बर्बाद करना। किसी भी काम को खराब कर देते हैं ना, उसे कहते हैं बंटाधार करना। कोरोना महामारी ने सारी दुनिया का बंटाधार किया है, तो सारी दुनिया पूरी हिल गई है ना। समानार्थी शब्द लिखो। मित्र, दोस्त, प्रारंभ, आरंभ, शुरुआत, फूल, पुष्प, सुमन, विद्यार्थी, छात्र। विरुद्धार्थी शब्द लिखो। शकुन, अपशकुन, विश्वास, अविश्वास, एकता, अनेकता, प्रारंभ, अंत। ओके, और इस तरह से हमारा ये हो गया है सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके। अगला जो वीडियो है सोना और लोहा में जल्दी अपलोड करती हूँ। लाइक नहीं देते हैं तुम लोग लाइक नहीं दोगे तो मैं अगले वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। इतना मैं मेहनत करती हूँ, एक लाइक नहीं दे सकते तुम लोग, वेरी बैड। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को इतना सिखाती हूँ, लाखों करोड़ों बच्चे हैं मेरे सीख रहे हैं, लेकिन लाइक कितने आते हैं? 3-4। अगर मैं इतना नहीं अच्छा सिखाती हूँ तो मैं क्यों मेहनत करूँ भाई? तुम लोग को अगर अच्छा ही नहीं लगता है, लाइक करने का मतलब क्या होता है? तुम लोग को अच्छा लगता है तभी लाइक करते हैं ना तुम लोग। अगर नहीं अच्छा लगता है तुम लोग को तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ तुम लोग के पीछे, है ना। लाइक का मतलब ही होता है कि अच्छा लगना। तो आप लोग को अच्छा ही नहीं लगते मेरे वीडियो तो मैं क्यों मेहनत करूँ भाई? तो देखो अभी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो देन, ऑल द बेस्ट, बाय।